हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रॉफिट एंड लॉस का मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। फिफ्थ वीडियो अपना ये है और अराउंड 65 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो तक कर चुके हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक दो क्वेश्चन कुछ क्वांटिटी बेस्ड है वो करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट जो है डिस्काउंट साथ ही चालू हो जाएगा। ठीक है, तो होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अपनी क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है उसमें आगे बढ़ते हुए हम आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। हो सकता है मैंने करवा भी दिया हो, कई बार एक आध क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। रिपीट हो जाए तो कोई बात नहीं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, फिर भी 30% का लाभ कमाता है। ठीक है भाई, जैसे ये मान लो आप तो 1000 ग्राम, यहां तो मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी और इधर लिख रहा हूं मैं प्राइस। तो 1000 ग्राम जो है वो उसने ये मान लीजिए 1000 रुपये में खरीदा। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा कर्सर आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं ऑन कर देता हूँ। तो 1000 ग्राम 1000 रुपये में खरीदा। ठीक है, और ये तो है कॉस्ट प्राइस। क्या है ये? कॉस्ट प्राइस। लेकिन साथ ही वो इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है? 30%, जो कितना होगा 300। यानी कि वो कमा रहा है साहब 1300 रुपये। कितने पे? 1000 रुपये पे। 1000 ग्राम पे 1300 रुपये कमा रहा हो, सॉरी 1000, हाँ, और 1000 रुपये पर भी 1300 रुपये कमा रहा है। इधर तो क्वांटिटी है, 1000 ग्राम यानी 1 किलो लेके आया, कितने रुपए में? 1000 रुपये में। और उस 1 किलो को कितने रुपए में बेच डाला? 1300 रुपये में। कितना? 1 किलो। अब एक बात और बताऊं आप, लाभ कितना हो रहा है? 300 रुपये का। ये अकेला 300 रुपये का लाभ नहीं है, ठीक है ना? फिर भी 30% का लाभ तो टोटल कमा रहा है। एक बात बताओ, अगर 1000 ग्राम 1300 में कर रहा है, बेच रहा है, तो डेफिनेटली 800 ग्राम कितने में बेचा होगा? तो गुणा, तो ये आ गए 1040 और ये आ गया 800 ग्राम। ठीक है, और भाई 1040 रुपये में बेचा है कितना? 800 ग्राम। और 800 ग्राम इसने खरीदा कितने में होगा? तो मैंने कहा था ना, दोनों तरफ 8 से गुणा कर देंगे तो 800 ग्राम। कहने का मतलब क्या है? 1000 ग्राम लाया और बेच कितना रहा है? 800 ग्राम। अब अगले वो कह रहा है भाई एक काम कर, ये 1 किलो लेके आया था मैं कितने रुपए में? 1000 रुपये में। और ये ले 1 किलो, 1040 रुपये, 40 रुपये तो कमाऊंगा ही। अब ये क्या है कि अगले को दिखा रहा है 1 किलो, बट रियल में ये 1 किलो है थोड़ी। रियल डेटा तो कितना है? 800 ग्राम है। चलो कोई बात नहीं, ये चीज तो पूछ ही नहीं रहा। तो यहाँ क्या है, ये इसको पी, इस 1000 से 1040 में P% का प्रॉफिट हो रहा है और वही आपसे पूछा है। तो देखो P कितना है? 40 का फर्क है। किस पर? 1000 पे और गुणा 100। एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, डबल जीरो। भाई 4% के लाभ पे बेचने का दावा करता है, सीधी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मिक्स क्वेश्चन था ये, क्वांटिटी का भी और प्राइस का भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो, अब आज हम बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट होता क्या है? व्हाट इज डिस्काउंट? तो देखो, डिस्काउंट से पहले हमें किसके बारे में जानना पड़ेगा? मार्क प्राइस भी बोलते हैं इसको, मार्केट प्राइस भी कह सकते हो। कई बोलते हैं, अधिकतर प्रश्नों में आपको कई जगह मार्केट प्राइस भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, एक टैग्ड प्राइस भी कह सकते हो, जो टैग पे लगा आता है। और हिंदी में तीनों का मतलब आप तो सीधा समझ लो, बाजार मूल्य जिसको बोलते हैं, एक तरह से मान लो अंकित मूल्य।
और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर। ये बात हमेशा याद रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में गलती से अगर आपको डिस्काउंट दे रखा है तो आप उसको गलती से कभी भी विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य पर काउंट मत कर लेना। वो हमेशा काउंट किस पर होगा? अंकित मूल्य पर। ठीक है, अगर वो क्रय मूल्य पर डिस्काउंट देने लग गया तो कभी कमा के खा ही नहीं पाएगा वो। समझ गए मेरी बात? अब देखो प्रश्न सुनो। कह रहा है एक दुकानदार है जो 20% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। पर यदि अंकित मूल्य 450 रुपये रहा हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये प्रश्न। दो तरीके से मैं इस प्रश्न को आपको कराऊंगा, एकदम ठंडे दिमाग से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, समझाता हूं। आप चाहो तो क्रय मूल्य मान लो, आप चाहो तो अंकित मूल्य मान लो, लेकिन फायदा ये है कि यहाँ पे आपको अंकित मूल्य एग्जैक्ट डेटा दे रखा है। तो आप ये बताइए, लेट जो एग्जैक्ट डेटा दे रखा है तो सीधी सी बात है, आपको कंसीडर करने की एक बार जरूरत नहीं। जो एग्जैक्ट दे रखा है उसको तो कभी कंसीडर करना भी मत। 450 रुपये, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। 450 रुपये है, बोला भाई 20% डिस्काउंट है, क्या कहोगे? कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया बंदे को? 10% 45, तो 20% कितना हो गया? 90। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया है? 360 रुपये। ये तो क्या है? और ये क्या है? और आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य आपको पता नहीं है तो आप कितना प्रतिशत मान लोगे? जिसको याद करना है, ज्यादातर कोशिश रहनी चाहिए हम उसी को ही कंसिडर करेंगे। तो मान लो क्रय मूल्य अगर 100% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100% प्लस 20%, जो कितना हो गया? 120%। अब एक चीज नोट करना ध्यान से, विक्रय मूल्य वास्तव में कितना है? 360। विक्रय मूल्य परसेंटेज में कितना है? 120। ऐसे कह सकते हो 120% की तो 360 है, तो 1% कितना हो जाएगा? 3। और अगर 1% 3 है, इसको गुणा कर दो 100 से, इसको भी गुणा कर दो 100 से, तो 100% जो कि आपने किसको माना था? क्रय मूल्य को, वो कितना हो जाएगा? 300 रुपये। ये लो आंसर। पल्ले पड़ी बात? ठीक है, एक और तरीका भी बता दो। पहले तो ये बताओ फ्रैक्शन, चलो मैं पहले इसको मिटाई देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सॉल्यूशन का। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जो आप कभी नहीं भूलोगे। मानता हूं कि इसको फॉर्मूला बना रखा है, लेकिन मैं इसको याद यहीं पे ही करा दूंगा। आज तक मैं खुद नहीं भूला, आप कैसे भूल? पहले तो मुझे ये बताओ, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, इनमें बड़ी राशि कौन सी होती है? हमेशा कभी भी क्रय मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा हो, मैंने तो आज तक कोई दुनिया में एग्जाम्पल देखा नहीं। बाकी किस्मत ही अगर ऐसी हो तो एक अलग बात है ना। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का फर्क कहीं नहीं मिलेगा। चीज पे लिखावा कम है और बंदा आप जब खरीद रहे हो तो वो ज्यादा। ऐसा कोई है क्या? कोई चीज, एक चीज दिमाग में आ रही होगी जिसपे लिखे हुए जितने होते हैं उससे ज्यादा लेते हैं। अरे ब्लैक में मत लो, टाइम पे ले लो। मेडिसिन भी ऐसी चीज है जिसपे एग्जैक्ट प्राइस लेते हैं। चलो दैट इज आउट ऑफ पॉइंट, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर मैं बात फ्रैक्शन की करूं,
तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा घटाना है, लाभ हमेशा जोड़ना है। हानि का केस अलग है, हानि वाले केस में तो पिछला तरीका ही काम में लेना है। अब देखो, ऊपर भी 100 लिखो, नीचे भी 100 लिखो। डिस्काउंट कितना परसेंट का है? 20% का, घटा लो। लाभ कितना परसेंट का है? 20% का, जोड़ दो। 80/120 आ गया, जिसको आप काट के 40 दूनी 80, 40 दिया 120, यानी कि आपके पास 2/3 फ्रैक्शन आ रही है। 2/3 को आप दो तरीके से लिख सकते हो, यानी 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से दो फ्रैक्शन बनेंगी। एक तो 2/3, सॉरी 2/3, और एक 3/2, दो फ्रैक्शन बनेंगी। अब आपको पता है कि बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? 3/2 है, दशमलव में निकाल के देख लेना। अब एक बात बताओ, आपको ये देखना है कि आपको बड़ा मूल्य पूछा है या छोटा मूल्य? आपको पूछा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? छोटा मूल्य। तो दी गई वैल्यू को 450 को छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। छोटी फ्रैक्शन कौन सी? 2/3। तो आपका आंसर देखो, 3 को 450 से काटेंगे, कितनी बार कट रहा है? 150 बार। 150 गुणा 2 कितना होता है? 300 रुपए। आपको कैलकुलेशन कुछ भी करने की जरूरत है, जब भी ऐसा प्रश्न आए यही काम करना है। मान लो क्वेश्चन में 20% की जगह 25% देता तो वो काम कर लेते, बता दूंगा मैं आगे भी आप। वैसे कोशिश रहती है कि मेरा एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कम से कम 2-3 बार कराऊं, लेकिन मिलता है तो अच्छी बात है, वरना एक बार और बता दें। ये कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर कमाकर बेचता है। जब वह 20% छूट पर वस्तुओं को बेचता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो एक बात तो समझ में आ गई, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, तो बड़ी अंकित मूल्य यानी कि बड़ी संख्या ऊपर आएगी, क्रय मूल्य नीचे, छोटी संख्या नीचे आएगी। तो आप उन ऑप्शन को तो काट ही दीजिए जो इसका विरोध कर रहे हैं। दो तो कट गए, ये तो नहीं होंगे। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 16:25 और 9:16 तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि बड़ी, जैसे ये पेन है, इस पेन का के ऊपर 100 रुपए है, डिस्काउंट मैंने 20% दिया है, 80 रुपए, 80 रुपए में मैं इसको बेच रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसको खरीदा तो और भी सस्ते में होगा। इस पर 100 लिख रखे हैं, 80 में बेच रहा हूँ, तो कंफर्म मैं 70-60 रुपए में खरीदा होगा। तो 100 और 60 का अनुपात मतलब बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। देखो, एक कई बार किस्मत साथ दे देती है कि दोनों तीनों ऑप्शन ही कैंसिल आउट हो जाए, तो आंसर ही आ जाता है। उस टाइम आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रही है, ये भी बहुत मायने रखता है। अब देखो, ये तो बात थी अलग। अब मुद्दे पे आते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ कमाकर बेचता है, तो 100 में 25 जोड़ दो, और डिस्काउंट 100 - 20 80, 125/80 कट रहे हैं क्या? 25×5 125, 16×5 80, तो 25:16, 16:25 नहीं आ सकता। आंसर कौन सा आएगा? सेकंड, सीधा। मजा आ रहा है? और आएगा, देखा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ कमाकर बेचता है, जबकि वह 20% छूट पर वस्तुओं को बेचता है। यदि दुकानदार वस्तु को छूट दे ही ना, अंकित मूल्य पर ही बेच दे, तो बताओ अब उसका लाभ कितना होगा? जब भी ऐसा प्रश्न आए, एक काम कर, दो तरीके हैं आपके पास। अनुपात मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ठीक है, तो वो बाद में करेंगे। पहले तो देखो, क्रय मूल्य कितना, सीपी कितना मान लिया? 100, तो एसपी कितना हो गया? 125। अब एसपी 125 हो गया तो आपको पूछा है अंकित मूल्य, तो एक काम करना, 125 गुणा, ये क्या है? एसपी, तो एमपी यानी मार्क प्राइस, 125 गुणा 100 ऊपर कर देना, 100 में से 20 घटा देना, 80 ये आ गया। तो देखो, 20 चौक 80, 25 चौक 100, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125,
25 चौक 100, 20 चौक 80, चारों पंजो 20, 25 पंजे 100, तो आ जाएगा 625 बट्टा 4। अब ये कह रहा है कि अगर ये तो 625 बट्टा 4 पर ही बेचना चाहे तो देखो क्रय मूल्य तो वैसे ही 100 है, जो भी वैल्यू आएगी वो सीधी परसेंटेज में आएगी, तो कितना लाभ होगा उत्तर निकाल लो। 625 बट्टा 4 माइनस 100, 100 के बट्टा में 1 मान लो, एलसीएम 4 आ गया, 625 माइनस 400, कितना आंसर आ जाएगा आपका, कितना आंसर आ जाएगा 225 बट्टा 4%। एक तो है तरीका ये, एक तरीका और बता दे, थोड़ा अलग है पर समझ लेना। वो अनुपात अगर आपका पहले पढ़ा हुआ होता तो आपको आसानी से समझ में आता, पर कोई बात नहीं, मैं पहले वो चीज बता देता हूँ, अनुपात में भी बताऊंगा, एक बार यहाँ भी बता देता हूँ ताकि कभी कंफ्यूजन ना रहे कि अगर a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 है और b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। a अनुपात b तो कितना 3 अनुपात 2, b अनुपात c कितना 4 अनुपात 5। तो एक काम करना, फोटोकॉपी करनी आती है, जो भी खाली स्थान है उसके बगल वाली संख्या को फोटोकॉपी कर दो, ये लो, ये लो, अब इनको सबको गुणा करो। पूरा मेथड इसका मैं आपको अनुपात में बताऊंगा, अभी तो देख लो। 12 अनुपात 8 अनुपात 10 कट रहे हैं क्या, 6 के 2 के पाड़े से, 6 अनुपात 4 अनुपात 5। इस मेथड को समझ लो, अगर a अनुपात b और b अनुपात c दे रखा हो तो आप ओबे से a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हो। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी हो गया। देखो कैसे, यहाँ a अनुपात b को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लें, या चलो मैं नाम ही लिख दूंगा cp अनुपात sp अनुपात mp, उससे ज्यादा ठीक रहेगा। 25% का लाभ, इसका मतलब समझते हो कि 100 की चीज 125 में, 25 चौक 100, 25 पंजो 125, तो सीपी अनुपात एसपी कितना है 4 अनुपात 5। डिस्काउंट 20%, यानी कि 100 की चीज को कितने में बेच रहा है 20%, यानी 80 में। तो एक काम और करो, काटो, किससे काटोगे, 20 पंजो 100, 20 चौक 80 आ गया। तो सॉरी, एसपी अनुपात एमपी कितना आएगा 4 अनुपात 5। तो सीपी अनुपात एसपी अनुपात एमपी क्या आएगा। इसके बाद तीसरा तरीका भी बताऊंगा। सीपी अनुपात एसपी है 4 अनुपात 5, एसपी अनुपात एमपी है 4 अनुपात 5। देखो इधर की साइड में 100 रुपए की चीज को 80 में बेच रहे हो, ये लिख रखा है ना, तो इसका मतलब ये एमपी है, मार्क प्राइस है, डिस्काउंट दिया 20 का, तभी तो आप 80 में बेच रहे हो। तो एम यानी एसपी कितना आ गया 4, इसलिए मैंने यहाँ 4 लिखा है एसपी, और एमपी कितना आ गया 5, इसलिए मैंने यहाँ 5 लिखा है। और ये तो देखो क्रय मूल्य 100 की चीज पे 25% का लाभ है, ठीक है, तो ये 125 हो गया, तो क्रय मूल्य यानी 4 था तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 5, इसलिए 4 अनुपात 5 है। मैंने कहा था बगल में फोटोकॉपी मेथड लगा दो, तो ये लो, ये लो, गुणा करो, सॉरी 16 अनुपात 20 अनुपात 25। पूछा है कि भाई कोई भी डिस्काउंट ना दे, यानी 16 रुपए की चीज 25 में बेचेगा, कोई डिस्काउंट नहीं देना चाह रहा, तो लाभ हो रहा है 9 रुपए का। तो 9 रुपए का लाभ 16 रुपए पे है, और कितने प्रतिशत गुणा 100, 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 को 9 से गुणा करो 225 बट्टा 4%। तो पहले भी आपका आंसर क्या आया था 225 बट्टा 4%, और अभी भी कितना आ रहा है 225 बट्टा 4%।
हो गया। लाइट जाने के कारण थोड़ी देर में वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो मुद्दे पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेहद लाजवाब प्रश्न है, 70 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार है जो 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। कह रहा है भाई 15 वस्तुएं ले लो, एक चीज फ्री में ले लो। इसको बताने से पहले एक अलग बात बताऊंगा। बाय सॉरी बाय 3 गेट 1 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। 3 वस्तुएं खरीदो, एक फ्री ले जाओ। बताओ दुकानदार कितना डिस्काउंट दे रहा है? पढ़ा तो खूब होगा, दिमाग नहीं लगाया होगा। कहाँ जरूरत पड़ रही है हमें? 3 साबुन लेने गए थे, 4 दे दी। अब डिस्काउंट क्या करना है, कितने रुपए लगे उससे मतलब है हमें। घर वाले पूछ रहे ना, हमें जरूरत है। पर कंपटीशन एग्जाम पूछ रहा है, वो उस दिन की हरकत अब आज एग्जाम में आ गई। बताओ क्या करो? मेरी बात सुनो, इधर लिखो क्वांटिटी। मान लो एक साबुन 1 रुपए की है, तो कितने तीन साबुन कितने में खरीदी? 3 रुपए में। और 4 साबुन कितने में खरीदी? 4 साबुन पे कितना लिखा हुआ? सॉरी, ये मार्क प्राइस है, अपन डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। एक साबुन पे 1 रुपए लिखा, एक शैम्पू है और उसकी मार्क प्राइस, उसके ऊपर लिखा हुआ मूल्य है 1 रुपए। तो सीधी बात है, 4 शैम्पू पे कितने रुपए लिखे हुए हैं? मार्क प्राइस 4 रुपए। अब आप जब गए तो चार ही शैम्पू के कितने रुपए ले रहा है आपसे? 3 रुपए। क्या कह रहा है? एक फ्री है। तो शैम्पू आपने खरीदे कितने, मतलब लिखे हुए कितने हैं 4 पे? 4 रुपए। लेकिन जब आप 4 लेके जा रहे हो, उस पे लिखा हुआ है कि 3+1, मतलब आप तो 4 लेके आ रहे हो, पैसे तो वो सिर्फ 3 के ले रहा है। तो देखो, ये तो है अंकित मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। मतलब बेचते वक्त कितना मूल्य ले रहा है वो? 3 रुपए। तो 1 रुपए का क्या जा रहा है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा किस पर निकलता है? अंकित मूल्य पर गुणा 100। तो सीधी बात है, कितना? 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बाय 3 गेट 1 फ्री, यानी कि डिस्काउंट कितना? 25%। अधिकतर क्या करते हैं, 1 का भाग 3 में देके 33 सही 1/3 निकाल लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। नहीं करना ऐसे। एक बात बताना, सच सच पढ़ने में मजा तो आ रहा होगा? नहीं आ तो रहा है, देखा है मैंने, आपके व्यूज बता रहे हैं, यहाँ थोड़ा देख रहे हो। मेरे चैनल पे वॉच आवर्स बता रहे हैं कि हाँ आप वीडियो को ठीक ठाक भी देख रहे हो। चलो बढ़िया बात है, अच्छा लग रहा है मुझे भी। मैंने कहा था ना कि आप जितनी मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे ना, उतना ही मैं कंटिन्यू हो पाऊंगा। और ऐसी बात नहीं, आप हिम्मत नहीं बढ़ाएं तो भी कंटिन्यू रहूंगा ही, ये तो मेरा काम है। लेकिन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जब वो थोड़ा मिस हो जाता है। हो सकता है अपनी नेक्स्ट 1-2 दिन क्लास मिस भी रहे, मुझे भी कुछ काम है पर्सनली। अगर हो पाएगी तो मैं बिल्कुल करूंगा। अभी तो चलो अपना चैप्टर करते हैं कंप्लीट पहले। 15 वस्तुओं की खरीद पर एक मुफ्त में बेचता है। तो एक काम करो, देखो बाई 3 गेट 1 फ्री, यानी 1/3+1 कर दें डायरेक्ट, तो भी तो उतना ही आता है, 25%। तो यहाँ भी एक काम कर लो, यहाँ 3 तो है नहीं, यहाँ 15+1 है। कहने का मतलब 1/16 गुणा 100, 4×4 = 16, 25×100, कितना परसेंट? 25/4%। और आप ऐसे भी तो कह सकते हो यार, क्या
इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 1/16, यानी 16 रुपए पर आप 1 रुपए की छूट दे रहे हो, यानी कि अंकित मूल्य अगर 16 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना है? 15 रुपए। अभी भी दुकानदार लाभ कमा रहा है, कितना? 35%। अभी भी दुकानदार लाभ कमा रहा है और वो भी कितना? 35%। ऐसे भी कह सकते हो क्या, अगर 100 रुपए क्रय मूल्य है तो 135 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है। ये कह सकते हो ना, 100 रुपए क्रय मूल्य है तो 135 क्या है? विक्रय मूल्य। जब 100 क्या है? क्रय मूल्य, यानी कि 100 रुपए क्रय मूल्य है तो 135 रुपए विक्रय मूल्य है, लेकिन यहाँ तो 15 है। तो मेरी बात सुनना, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसको 135 बना दो चुपचाप। हो गया 100 और 135, लेकिन अकेला ये नहीं, इसको भी बना दो। अब देखो, बताइए वस्तु को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? 44%। किसी भी ऑप्शन में नहीं है? कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई डिस्काउंट तो 1/16 है, कन्फर्म है। 44 कर लो किसी भी ऑप्शन को, इस 40 वाले को कर लो, इसमें कोई दो राय नहीं है, 44% ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ नहीं पाया जल्दबाजी में। जैसा कि मैं इसको लाइनिंग कर रहा था तो मैंने यहां तक ही देखा, साथ में 4% की डिस्काउंट एक और है भाई। चलो अगर एक बात बताऊं आप, वैसे इससे एक बात और समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन यूं होता, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त बेचता है और उसके बावजूद भी 35% का लाभ प्राप्त करता है, ये लाइन हटा दी जाए 4% की छूट देने के बावजूद, बताइए वस्तु को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो कन्फर्म आपका आंसर आएगा 44%। ठीक है, लेकिन दो छूट दे रहा है वो, एक तो दे दिया आपको क्वांटिटी बेस्ड और एक छूट दे दी आपको प्राइस बेस्ड। देखो कैसे, मैंने आपको बोला था कि 1/15 + 1 कर लो, तो ये डिस्काउंट कितना हो गया? 1/16। और एक 4% का डिस्काउंट है, इसको आप 4/100 लिखोगे, सॉरी, ये डिस्काउंट कितना हो गया? 1/25। जब भी आपको दो डिस्काउंट दे रखे हो और एक क्रमागत बट्टा निकालना हो, दिखाता हूं एक क्वेश्चन ऐसा, जब तक वो नहीं कराऊंगा तब तक आपकी ये भी बात समझ में आएगी नहीं, तो हालांकि शायद क्वेश्चन लास्ट में है। ठीक है, मैं करवाता हूँ। पहले तो कर्मागत बट्टे निकालते हैं। अगर दो डिस्काउंट है 10% और 5%, अगर चैन मेथड परसेंटेज वाला ध्यान है ना, तो जरूरत ही नहीं है, मेरा टॉपिक पढ़ना परसेंटेज, वहां पे मैंने बताया था। दो डिस्काउंट 10% और 5% दो तरीके से बताता हूँ, एक तो चैन मेथड से। मान लो पहला डिस्काउंट दिया 10 का, तो बच गए 90। इनको इनको मिला के अगर एक डिस्काउंट देना चाहिए तो कितने का होगा? अधिकतर 15 कर देते हैं, जो कि गलत है। एक डिस्काउंट 10% यानी 10 हो गया, दूसरा अब 90 का 5% आएगा, तो 90 का 10% तो होता है 9, 5% 4.5, तो इनको मिला के हमेशा डिस्काउंट कितना आएगा? 4.5। और याद रखना, कभी भी कर्मागत बट्टे जब भी आएंगे ना, मतलब 10%, 20%, 30%, तो उन दोनों के योग से वास्तविक मान तो जो हमेशा कमी होगा। कैसे? रियल में कितना आ रहा है? 14.5%, और वैसे आप जोड़ते हो तो कितना होता है? 15%। तो याद रखना, योग हमेशा, उस योग है ना, हमेशा ज्यादा होगा एक्चुअल डेटा से। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे।
जैसे एक डिस्काउंट 20% है और एक डिस्काउंट 30% है। अब वो कहे कि एकल बट्टा देना चाहिए, यानी एक ही डिस्काउंट देना चाहिए या म्यूचुअल डिस्काउंट देना चाहिए, तो वो कितना प्रतिशत होगा? तो एक बात बताओ, 100 है टोटल, 100 में से 20 घटाओ कितना बच गया? 80। 80 में से 30% घटाओ कितना बच गया? 24। तो 80 में से 4 गए 76, 76 में से 80 में 4 गए 76, 76 में से 20 गए 56। टोटल डिस्काउंट कितना आ गया है? 44। देखो 50 से कम है, ठीक है। एकल डिस्काउंट हमेशा कितना होगा? टोटल योग से कम। एक तरीका और भी है, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? 1/5। 30% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? 3/10। यानी ये तो 5 से हो गया 4 और ये 10 से हो गया 7। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ये आ गया 50 और ये आ गया 28। कितना कम हुआ है? 22। कितने पे? 50 पे, और गुणा 100। 44%। ये म्यूचुअल डिस्काउंट निकालने का तरीका था। अब हम क्वेश्चन कितने नंबर कर रहे थे? 69 कर लिया। 74 नहीं करा, मैं खुद भी भूल गया कहाँ तक क्वेश्चन करे थे अपन ने। 70 नंबर कर रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो मैं झूठा मिटा रहा हूँ। एक डिस्काउंट 15 वस्तुओं पे एक वस्तु का, यानी डिस्काउंट 1/16 हो गया। 4%, 4/100, जिसको आप लिख सकते हो 1/25। दोनों डिस्काउंट को मिला के कितना होगा? मेरी बात सुनो, 16 से 15, 25 से 24, मल्टीप्लाई कर दो। 25 को 16 से गुणा करो। वैसे एक काम करो, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25 चौक 100, 15 6 90। यानी 100 पे डिस्काउंट कितने परसेंट का है? 10 का। कितने परसेंट डिस्काउंट हो गया? 10%। तो मेरी बात सुनो, म्यूचुअल डिस्काउंट कितना आ गया है? 10%। कितना आ गया है? 10%। अब निकाल लो यार। 100 पे 35 जोड़ो 135, और 100 में से 10 घटाओ 90। ठीक है, तो ये तो क्या है? क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य। काट लो, किसी से कट रहे हो। 15 9 135, 15 6 190, 3 3 9, 3 दूनी 6। यानी 2 अगर क्रय मूल्य है, 3 अंकित मूल्य है, तो लाभ 1 का हो गया किस पर? 2 पर, और गुणा 100। अगर अंकित मूल्य पर ही बेचे, यानी कितना ज्यादा है? तो आ गया 50%। तो फिर आपका आंसर आएगा 50। अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार प्रत्येक 19 पतंगों पर एक पतंग मुफ्त देता है, यानी डिस्काउंट कितना है? 1/20 का। बताइए वो 27 पतंगों पर कितनी पतंगे मुफ्त देगा अगर डिस्काउंट को दोगुना कर दे? डिस्काउंट को करना है दोगुना, तो मान लो 27 पतंगों पर अक्स पतंगे मुफ्त देगा, तो अक्स प्लस 27 प्लस अक्स हो जाएगा। तो ये 1/10 बराबर अक्स बट्टा 27 प्लस अक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 अक्स बराबर 27 प्लस अक्स, 9 अक्स बराबर 27, अक्स बराबर 3, यानी कि 3 पतंगे मुफ्त हो गया। मजा आया नहीं? 72। एक व्यापारी वस्तुओं की सूची मूल्य 20% की छूट प्राप्त करके खरीदता है। और वह वस्तुओं को इस प्रकार मूल्यांकित करना चाहता है कि 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाए।
अंकित मूल्य सूची मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? वस्तुओं को सूची मूल्य पर मूल्य 20% की छूट प्राप्त कर, वो वस्तु को इस प्रकार मूल्य अंकित करना चाहता है कि वह 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। बताइए अंकित मूल्य सूची मूल्य से कितना लिखा गया है? ठीक है भाई, करते हैं। तो देखो भाई, जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, मैं गया, व्यापारी हूँ मैंने देखा सूची मूल्य कितना था, 100 रुपये। मतलब जहां पे मेरे को सूची में लिखा हुआ था कि भाई 100 रुपये है, मैंने प्राप्त की 20% की छूट, मैंने उसको खरीद लिया 80 रुपये। ठीक है, अब मैं उस पर लाभ कितना कमाना चाहता हूँ? 20% की छूट देके भी लाभ कितना कमाना चाहता हूँ? 25%। यानी कि मुझे 80 रुपये पर मेरे लगे हुए पैसे पर कितने रुपए का लाभ होना चाहिए? 25%। तो 80 का 25% आएगा 20, यानी मुझे कितने कमाने? 100 रुपये। अब जब मैं 100 रुपये कमाऊं तो मैं उस पर कितने रुपए लिखूं कि उसको ये लगे कि यार पैसे कम करें, यानी मैं कितना डिस्काउंट दूं? तो अगर मैं 20% का डिस्काउंट दूं ना, तो 100 रुपये में बेचूं तो फिर उस पर कितने मूल्य बढ़ा के लिखूं? तो ये कहना चाह रहा है एक तरह से, मान लो ये अक्स रुपये है यार, अक्स रुपये का 20% अगर घटा रहे हो, अक्स का 80% जो है वही तो 100 रुपये है। ये कट गया, ये कट गया, अक्स बराबर 1000/8, 125 आ गया। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई एक काम करना, यहाँ पे 125 रुपये लिख दो। 125 रुपये लिखोगे ना आप, देखो 125 का 20% कितना होता है? 50 होता है, 25 होता है। और आप वो 125 में से 25 का डिस्काउंट दे के बेचोगे तो आप 100 रुपये में बेचोगे। आपके कितने में पड़ा था? 80 रुपये में। तो आप लाभ कितना कमा रहे हो? 25%। और आप कितने में खरीद के लाए थे? 100 रुपये में। उस पर आपने डिस्काउंट कितने का लिया? 20%। आपने कस्टमर को डिस्काउंट कितने का दिया? 20% का। और आपको लाभ कितने का हुआ? 25% का। मतलब आपको वो वस्तु 100 रुपये में जो मिली है उस पर आपने 20% का डिस्काउंट लेके 80 रुपये में। एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं इसको समझने के लिए। मैं मार्केट से ये पेन लेके आया 100 रुपये में। नहीं, मैं मार्केट में गया तो मुझे बोला कि भैया पेन, बोले यार 100 रुपये का है। अब मैं ले आया मेरे पास, मैं बोला भाई साहब 20% डिस्काउंट दे दे यार। उसने 20% डिस्काउंट दिया, मैं इसको कितने में लेके आया? 80 रुपये में। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार इस पर 100 रुपये जो लिखे हुए हैं ना, इसको थोड़ा बढ़ा के लिख देते हैं। भाई 100 तो इस पर लिखे हुए हैं सूची मूल्य के हिसाब से, जैसे कहूँ मैं जहां से लेके आया वहां 100 लिखे हुए हैं, मैं इसको 80 में ले आया। अब मैं इसको 100 में बेचूंगा, फायदा तो मेरे को तभी भी है। सिंपल सी बात, सिंपल बात। लेकिन 100 रुपये लिखे हुए हैं, 100 में बेचूंगा तो अगला क्या सोचेगा कि यार पड़े हुए रुपए में दे रहा है, तो मैं इस पे कुछ अगले कस्टमर को भी लुभाना चाहता हूँ, मैं तुझे भी डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो इस 100 रुपये से कुछ बढ़ा के मैं इस पे लिख दूंगा। और फिर उस बढ़ाए हुए मूल्य पर मैं 20% की छूट दूं, तब मैं इसको 100 में बेचूंगा। तो वो बढ़ाया हुआ मूल्य कितना होना चाहिए? तो मैं क्या कर रहा हूँ, 125 रुपये बढ़ा दिया मैंने। मैंने इस पे 100 रुपये का टेग हटाया और यहाँ लिख दिया 125 रुपये। कस्टमर आया, मैं भाई कितने का पेन? 125। 125 में लो। बोला नहीं 125 में तो नहीं लूँ, डिस्काउंट दो। मैं 20% डिस्काउंट, 125 पर 20% का डिस्काउंट कितने का हुआ? 10%, 12.5, तो 20% 25। 125 में से 25 हटाया तो कितना बच गया? 100 रुपये। मान ले यार 100 रुपये, मेरे तो 125 का लिखा हुआ था, तेरे को मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपये में ले जा। अब अंदर की बात कितनी है? अंदर की बात ये है कि मेरे भी तो 80 में पड़ा था, तो 25% का लाभ भी कमा लिया। बस ये थ्योरी है। अब मैंने इसको कैलकुलेशन में दिखा दिया तो आप थोड़े कंफ्यूज हो गए। देखो दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपन डिस्काउंट के चाहे 2 वीडियो कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं अपन को 1-2 घंटे का सेशन खींचने की। 2 सेक्शन में अपन डिस्काउंट डिस्कस कर लेंगे, पर आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब ध्यान से समझो, मुझे पता है कईयों को समझ में नहीं आई, सबको समझ में नहीं आई, कुछ एक को समझ में आ गई। अलग अलग इंक से इंडिकेट करता हूं। ये इंक है 100 रुपये, कहाँ? सूची मूल्य, यानी जहां पे व्यापारी भी खरीदने जाता है। अब व्यापारी गया खरीदने, कौन? व्यापारी। वो व्यापारी मैं हूं, सुनील गया।
बोले कितने रुपए की है? बोले 100। बोले एक काम कर, 20% डिस्काउंट दे दे यार। तो सुनील की दुकान है, यानी मेरी दुकान है, मैं उसको कितने में ले आया? 80 रुपए। अब ये किस कौन लेके आया? सुनील। अब सुनील के पास आता है कस्टमर। सुनील क्या चाहता है? इस पर 25% का लाभ कमाऊं। देखो ये लिख रखा। तो सुनील को लाभ तो 80 रुपए पे होगा ना, क्योंकि उसके कितने में पड़ी? 80 रुपए में। 80 का 25% होता है 20। यानी सुनील तो सीधा सीधा क्या चाह रहा है कि मैं इसको 100 रुपए में बेचूं। 80 की चीज 100 में बेचेगा तभी तो 25% का लाभ होगा। अब ये कह रहा है कि मैं इस पर लिखूं कितना? मार्क प्राइस। ये कह रहा है कि मैं इस पर 20% का डिस्काउंट दूं तो 100 रुपए आए। तो फिर यहां कितने रुपए लिखूं? तो मेरी बात सुनो। एक तो ये तरीका है 100 गुना 100 बट्टा 100 में से 20 घटाओ 80। किसी को अगर ये नहीं पता है तो दूसरा तरीका क्या है? मान लो इसका अब देखो 20% का डिस्काउंट है, ठीक है। ये अंकित मूल्य मान लो इसका कितना है? अक्स रुपए। अगर आप इस पे 20% की छूट दे रहे हो तो अक्स का 80% तो ले ही रहे होंगे आप। 20% छूट दे दी तो जितने रुपए लिखे हुए हैं उसका 80% तो लिए होंगे ना। और वो कितने हैं? 100। अब अक्स निकाल लो। 125 आ रहा है। कितना आ रहा है? 125 रुपए। या आ गए 125 रुपए। अब सीधा ही सोच के देखो आप, अंकित मूल्य कितना अंकित बढ़ा के अंकित किया है? हम्म? अंकित मूल्य सूची मूल्य से कितना अधिक है? अब सूची मूल्य कौन सा था? ये था। और अंकित मूल्य कितना है? 125। कितना प्रतिशत अधिक है? 30%। अब समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है। तो ये तो चलो मैं खुद मेरी तरफ से कर देता हूँ, लेकिन आप भी क्वेरीज किया करो। एक दुकानदार है जो 50% और 40% तो क्रमागत छूट देता है। कह रहा है दूसरी छूट अगर 30 रुपए की है तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना? ये अंकित मूल्य, ठीक है। पहला डिस्काउंट 50%। 100 का 50% होगा 50। कितना बच गया? 50। दूसरा डिस्काउंट 40%। 50 का 40% होगा कितना? 20। तो ये कितना बच गया? 20। अब मेरी बात सुनो। 20 यूनिट का मान 30 रुपए है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1.5 रुपए। तो सिंपल सी बात है यार, 1 यूनिट का मान 1.5 रुपए है तो 100 यूनिट का मान कितना रहेगा? 150 रुपए। और 30 यूनिट का मान कितना रहेगा? तो 30 गुणा 1.5 जो कितना आएगा? 45। तो 150 और 45 सेकेंड ऑप्शन है। ये लीजिए हो गया। एक दुकानदार एक घड़ी को 1600 रुपए में खरीदता है। उस पर 10% और X% की दो क्रमागत छूट देता है, ठीक है। उस पर 10% और X% की दो क्रमागत छूट देता है। करते हैं। 1600 रुपए में खरीद रहा है, और उस पर 10% तथा X% की दो क्रमिक छूट देता है। घड़ी को लेके आया 1600 में। अब उस पर 10% की छूट दे दी, X% की दे दी, और घड़ी को 1224 रुपए में बेच दिया। तो सीधी सी बात है, 1600 रुपए की चीज को कितने में बेचा? 1224 रुपए। पहला डिस्काउंट कितना दिया था? 10%। तो कितना होगा? 160। 1600 में से 160 घटाओ।
1600 में से 100 घटाओगे तो 1560 और घटाओ 1440। अब दूसरा डिस्काउंट कितना देगा, तो 1440 में से 1224 घटाओ, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 2 गए 216। 216 का डिस्काउंट कितने पे दिया है, 1440। अब कितने परसेंट होगा, काटें, कितने के फाड़े से कट रहा है, 12 12 144, 12 एकम 12 बच गए 9, 12 8 96, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 पंजो 10, 5 दिए 15%। तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की थी, 15%। ठीक है, हो गया, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। 75। एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं में से किसी एक योजना पर वस्तु बेचने के लिए तैयार है, बताइए ग्राहक के लिए कौन सी योजना फायदेमंद होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले इसको करते हैं। 100 रुपए की चीज है, पहला डिस्काउंट 10% का, तो कितने में पड़ गई, 90 की। दूसरा डिस्काउंट 90 का 10%, तो कितना आएगा, 9। पहले पे डिस्काउंट 10% और 9% को मिला के कितना है, 19%। तो देखो इसमें कस्टमर को डिस्काउंट कितना हो रहा है, 19% का। अब इसकी बात करते हैं, 100 है, 100 में से 15 घटाओ, अब बच गए 85। 85 का 10% 8.5 होता है, तो 5% जो है वो कितना होगा, 4.25। तो ये डिस्काउंट 15 + 4 यानी 19.25, ये आ गया 19.25। अब अगले डिस्काउंट की बात करते हैं, 100 में से घटाओ 12, तो बच गए 88। 88 का 8% कितना होगा, देखो 10 पर 1% 0.8 है, तो 8 8 64, 8 8 64 और 6 70, 7.04, ये कितना हो गया, 19.04। मैं सबके एकल बट्टा निकाल रहा हूँ, म्यूचुअल डिस्काउंट निकाल रहा हूँ। अब 16 और 4, तो 100 में से 16 घटाओ, बच गए 84। अगला डिस्काउंट 4% का, 1% का 0.84 है, तो 4% का 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 3.36। 16 और 3.36 कितना होता है, 19.36। अब ये कहोगे नहीं कैलकुलेशन इतनी फास्ट क्यों हो रही है, तो एक काम करना, परसेंटेज चैप्टर दोबारा देख लेना, वहीं से यहाँ मैंने इसीलिए परसेंटेज में कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा टाइम लिया था। मैं बोला कि आगे अरिथमेटिक पढ़ेंगे, वहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का महसूस हो जाएगा। कैलकुलेशन आपकी परसेंटेज से बनेगी, मैंने अच्छे से करा रखा है। अगर किसी को एक कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैंने कैलकुलेशन पोर्शन परसेंटेज में नाम से डाल रखी है, परसेंटेज की प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो को देख लेना, मैं आप क्लियर हो जाएगा कि ये कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ। अब आप बताओ, आप कस्टमर हो, आप इनमें से कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करोगे, बताओ, यही तो करोगे। तो कस्टमर के लिए कौन सी है बढ़िया, ये हाँ, ये लिख देता, दुकानदार के लिए कौन सी फायदेमंद है, तो कौन सी आती, तब तो ये आती। तो ये तो क्या है, कम से कम, और ये क्या है, मैक्सिमम। अब एग्जाम में कभी ऐसे बहुत सारे डेटा आ जाए तो एक बात ध्यान रखना, अगर सबका योग सेम है, देखो 10 और 10 20, 15 और 5 20, 12 और 8 20, 16 और 4 20, तो वो ऑप्शन कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा जिनका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। 10 और 10 का डिफरेंस होता है 0, हटाओ। 15 और 5 का डिफरेंस होता है 10, 12 और 8 का डिफरेंस होता है 4, लेकिन 16 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 12। तो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, डिस्काउंट भी उस पे ही सबसे ज्यादा होगा। खत्म, टाटा, बाय बाय। आज के वीडियो में इतना ही। डिस्काउंट के मैं वैसे तो सारी प्लेलिस्ट इसे स्लाइड्स के सारे क्वेश्चन कराना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि 40-50 मिनट से ज़्यादा वीडियो आप न तो आप देख पाएंगे न मुझे उस एनर्जी से मेरे से बनाया जाएगा। बनाने में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा आपके समझ में भी आना चाहिए। आज कुछ नया पोर्शन चालू किया है,
नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाढ़ ला दीजिए सब्सक्राइबर्स की और लाइक्स की, और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, कहाँ क्या डाउट है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।